हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द अननोन टीचर। यहाँ हम पढ़ेंगे इंग्लिश और मैं हूँ आपका इंग्लिश मेंटोर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टेंसेस को। ठीक है, आप सब तैयार है टेंसेस पढ़ने के लिए। मेरी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम टेंस को कवर अप करेंगे और एक एक करके सारे टेंसेस को जानेंगे, क्या होता है, कौन कौन से टेंसेस होते हैं, कौन कौन से उनके नेचर होते हैं, एक एक करके सबको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है टेंस। तो व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? देखिए, टेंस हमें इंडिकेट करता है कि कब कोई एक्शन हुआ है, कब कोई काम हुआ है। इसका ये कौन बताता है? ये बताते हैं हमें टेंस। तो टेंस हमारे तीन तीन पार्ट्स में होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इन्हीं तीन टाइप के टेंसेस को हम पढ़ेंगे और इन्हीं तीन टाइप के टेंसेस को हम लोग अलग अलग नेचर ऑफ एक्शन में डिवाइड अप करते हैं। ठीक है, इन तीनों टेंसेस का कोई ना कोई नेचर ऑफ एक्शन होता है। क्या होता है? नेचर ऑफ एक्शन। तो क्या होते हैं वो नेचर ऑफ एक्शन? सबसे पहला इंडेफिनिट, इंडेफिनाइट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते हैं हमारे टेंसेस का नेचर ऑफ एक्शन। अब इन्हीं टेंसेस को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको रेस करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और हमको क्या बताते हैं? तो चलिए, अगर मान लीजिए जब हिंदी में कोई सेंटेंस आता है तो उनके हिंदी में ता है, ती है और ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमारा टेंस होता है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होती है डू और डज। कौन कौन सी? डू और डज। लेकिन इस डू और डज को हम लोग सिर्फ निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज करते हैं। डू और डज का यूज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज नहीं करते हैं। हाँ, एक जगह पे करते हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा कहाँ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, डू और डज ये भी जानते हैं, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो सुनिए, डू लगता है हमेशा प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। और डज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। यानी कोई भी सेंटेंस अगर सिंगुलर है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, तो उसके साथ डज लगाएंगे। कोई भी अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो चलिए, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तो उसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों ने शायद कभी पढ़ी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर नहीं पढ़ी तो आगे आने वाली वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ इसमें क्या लगता है? एस और ई एस। एस और ई एस। और ये एस और ई एस का यूज भी हम लोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। ठीक है, ये एस और ई एस का प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ नहीं करते हैं। एस ई एस का मतलब तो आप समझते हैं, जैसे बुक में एस लगेगा, बुक्स हो गया। जैसे ये तो हालांकि नाउन है। वर्ब में जानते हैं, जैसे कि किसी वर्ब में हम लोग क्या करते हैं? ई एस लगाते हैं। किसी वर्ब में हम लोग एस का भी उपयोग करते हैं जब उसका क्या क्या करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं? वर्ब, वो सब की सब नेचुरली प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं? नेचुरली प्लूरल होती हैं। ठीक है, हम प्लूरल इन्हीं वर्ब में जब एस और एस ऐड करते हैं तब ये वर्ब हमारी क्या होती है? जाकर सिंगुलर। यानी कि नाउन से जस्ट अपोजिट।
नाउन में क्या होता है, कोई भी अगर नाउन दिया गया उसमें जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तब वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में हम लोग एस या एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में अब हम लोग पहले जानेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम लोग वर्ब। वर्ब में साथ साथ हमने बताया था आपको एस या एस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे कोई भी अगर हमें अदर वर्ड गिवन है तो, अगर कोई अदर वर्ड गिवन है तो हम उसको लगाएंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग खत्म करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम एक सेंटेंस से जानते हैं। मान लीजिए कोई हमें सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि हिंदी में, जैसे कि मैं घर जाता, एक सिंपल सेंटेंस लिखा है मैं घर जाता हूँ, तो हमारा इसमें क्या बन जाएगा, जैसे कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल, आप सब लोग जानते हैं आई हमारा प्लूरल के सेंस में यूज होता है। तो आई के साथ हम लोग वर्ब लगाएंगे, लेकिन ऐसा ईएस का उपयोग नहीं करेंगे। तो आई जाता हमारा क्या है, वर्ब है, तो क्या है आई गो। कहाँ हम लोग वर्ब तो लगाएंगे, वर्ब में ईएस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि आई हमारा प्लूरल हो गया। आई गो टू हाउस। चलिए एक बात और समझिए, इस सेंटेंस को हम लोग आई गो होम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई गो होम। मैंने आई गो टू हाउस लिखा है और आई गो होम लिखा है, ये टू हाउस और होम के साथ टू क्यों नहीं लगाया है, तो जब भी हम लोग होम लगाते हैं तो होम के साथ कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा हाउस के साथ टू का यूज करेंगे, और अदर वर्ड्स के साथ करते हैं लेकिन होम के साथ टू का यूज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसको रेज करते हैं और आगे जानते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या बताया था, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या लगता है, डू और डज। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डू या फिर डज, किसके अकॉर्डिंग, उसके सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हमारा तो डज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर डू लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट लगाएंगे, उसके बाद हमारा वर्ब लगेगा, और वर्ब में मैंने बताया था एस या ई एस सर किसके साथ लगता है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। किसके साथ लगता है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, क्योंकि इसमें डू और डस पहले से आ जाता है, इस वजह से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एस या ई एस का उपयोग नहीं करते। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसको लेकर भी एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम भोजन नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं, और करता है आप देख रहे हैं, ता है, ती है, ते है, कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, राम है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू या फिर डस। अच्छा, राम हमारा सिंगुलर है प्लूरल, तो राम हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, राम डस। और फिर नॉट, फिर वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, करना, यानी कि क्या क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो राम डज नॉट ईट। क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, भोजन, तो राम डज नॉट ईट द फूड, और अदर वर्ड इसमें है नहीं तो हम लगाएंगे क्या, फुल स्टॉप यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप में बनते हैं हमारे। ठीक है, एक जिसमें WH फैमिली यानी WH वर्ड का यूज होता है, दूसरा जिसमें WH फैमिली का यूज नहीं होता है। एक एक करके जानेंगे कैसे बनते हैं और उनका कैसा टाइप है। तो चलिए सबसे पहले हम एक पहला वाला देखते हैं, इंटेरोगेटिव ए। तो मान लीजिए अगर किसी भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे, कब यानी WH फैमिली वाले वर्ड अगर पहले आ जाते हैं, ठीक है, तो इनके साथ हम लोग WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सीधे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से, सीधे हम लोग किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू और डस। क्या है हमारी, डू और डस। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब लगेगा, और ऐसे ही यस नहीं लगेगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा एग्जाम्पल में,
क्या वे आकाश में पतंग उड़ाते हैं? और क्वेश्चन मार्क। क्या वे आकाश में पतंग उड़ाते हैं? तो कैसे बनेगा? मैंने बताया, जब क्या, क्यों, कैसे, कब ऐसे शब्द अगर सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो हम लोग उसका WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस कहाँ से चालू करेंगे? डू या फिर डज से। और वे क्या है? प्लूरल है हमारा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? सीधे डू। क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट, यानी क्या? क्या वे हमारा सब्जेक्ट है, तो डू दे। अब क्या कर रहे हैं? वर्क कर क्या रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। डू दे फ्लाई। अब ऐसे ही इसका यूज में होगा नहीं। डू दे फ्लाई द काइट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड भी तो है, आकाश में, इन द स्काई। डू दे फ्लाई द काइट इन द स्काई। सिंपल। ये था हमारा इंटेरोगेटिव ए। अब जानते हैं इंटेरोगेटिव बी को, इसको रेज करते हैं। चलिए अब देखेंगे इंटेरोगेटिव बी हम लोग, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे WH वर्ड जो कहाँ आते हैं? सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो उनके लिए हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर वो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम इनको यूज करते हैं, यानी सबसे पहले WH वर्ड लगेगा हमारा, फिर लगेगा हमारा डू या फिर डज, फिर लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और फिर इंटेरोगेटिव है तो फिर क्वेश्चन मार्क तो नेसेसरी है। ठीक है, ऐसे इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, बच्चे बारिश में, चलो बच्चा लिखते हैं, इसको सिंगुलर में बनाते हैं। बच्चा बारिश में क्यों खेलता है? सिंपल सी बात, अच्छा लगता है उसको खेलने में। बच्चा बारिश में क्यों खेलता है? चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्यों, WH वर्ड कहाँ आया? सेंटेंस के बीच में, तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो क्यों का इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। क्या कहते हैं? वाई। तो वाई WH वर्ड, फिर डू या फिर डज। तो बच्चा एक है तो क्या लगेगा? वाई डज। वाई डज। सब्जेक्ट हमारा क्या है? बॉय। तो वाई डज बॉय, या फिर चाइल्ड लिख सकते हैं हम लोग। तो वाई डज बॉय, फिर उसके बाद वर्ब प्ले। वाई डज बॉय प्ले कहाँ पर? इन रेन, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज बॉय प्ले इन रेन, क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ हमारा इंटेरोगेटिव भी यहाँ पर खत्म हुआ। इस तरीके से हम लोग करते हैं। जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो WH वर्ड का यूज करेंगे, और जब नहीं आएगा या पहले आएगा तो हम लोग WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का बेसिक फॉर्म हमने बता दिया है, और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो हम आगे जानेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशंस पर। क्या जानेंगे? इसके एप्लीकेशंस को जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हैबिचुअल एक्शन। क्या आता है हमारा? हैबिचुअल एक्शंस। अच्छा, हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? इसमें वर्ड, अगर हैबिचुअल को तोड़ोगे तो हैबिट वर्ड इसमें से बाहर निकल कर आएगा। हैबिट का मतलब आदत, मतलब अगर कोई भी काम हम लोग कोई डेली रूटीन में करते हैं तो हमारा हैबिचुअल एक्शंस में आता है। ठीक है, और हैबिचुअल एक्शंस वाले सेंटेंस को हम लोग किसमें बनाते हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे। तो देखिए हैबिचुअल एक्शन क्या कह रहे हैं? हैबिचुअल एक्शन कहते हैं कोई काम अगर रूटीन में करते हैं तो हमारा हैबिट होता है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। इसको हम लोग कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जा रहा हूँ। नहीं, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, मैं संडे को क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, ये नहीं आई एम प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, मैं संडे को क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, हम लोग हैबिचुअल एक्शन को क्या करते हैं? हम लोग किसी भी हैबिचुअल एक्शन को हमेशा किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है,
इसके अलावा अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, मतलब कोई भी चीज एकदम सत्य है, ठीक है, जिसको कभी गलत नहीं किया जा सकता। ऐसे सेंटेंस भी हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अच्छा, जैसे कौन कौन से यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जैसे कि द अर्थ revolves around the sun। क्या लिखा सेंटेंस मैंने, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि कल काट रही थी आज नहीं काटेगी, परसों नहीं काटेगी फिर नरसों काटेगी ना, वो तो डेली अपनी दूरी पे काट रही है ना, डेली चक्कर घूम रही है ना सन के। तो ये किसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सच्चाई है, वो काट रही है ना। तो जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ भी हम लोग किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग सेंटेंस में। अच्छा, और कौन से सेंटेंस हैं जो एप्लीकेशन है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के, तो एक है हमारा क्या, प्रेजेंट नैरेटिव, प्रेजेंट नैरेटिव। अच्छा, प्रेजेंट नैरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट नैरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो जस्ट अभी अभी यूज हुए, मतलब जो जस्ट अभी अभी कोई काम हुआ है वो किस में आ जाएगा, हमारा प्रेजेंट नैरेटिव में आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, ही वॉक्स इनटू द रूम, he walks into the room and she looks at him। अच्छा, प्रेजेंट नैरेटिव का मतलब मैंने क्या बताया, जो अभी अभी हुआ, क्या हुआ, जो अभी अभी हुआ है कोई काम, मतलब ही वॉक्स इनटू द रूम, मतलब वह कमरे में जैसे ही आया, सी लुक्स एट हिम, उसने उसको देख लिया, जैसे ही कमरे में घुसा उसने उसको देखा। तो ये क्या है, जस्ट अभी अभी हुआ है। तो कोई काम जब अभी अभी होता है उसको प्रेजेंट नैरेटिव में होता है, किसमें लिखते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी इमीडिएट एक्शन है, क्या है, कोई भी इमीडिएट एक्शन है, कोई भी इमीडिएट एक्शन है, तो वो भी हम लोग किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अच्छा, इमीडिएट एक्शन क्या होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस मोस्टली किसमें होते हैं, इमीडिएट एक्शन में होते हैं, जैसे कि यू सिट डाउन, इंपरेटिव सेंटेंस सिट डाउन, सिट डाउन, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। तो इन सब में क्या है, ये इंपरेटिव है। इमीडिएट एक्शन किसमें होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस भी हम लोग किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या, सेट डाउन, बैठ जाओ, तो यह तुमसे ही कही जा रही, सेट डाउन बैठ जाओ, प्रेजेंट डेफिनेट। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो। अच्छा, इसमें यू जो होता है वो साइलेंट होता है, क्योंकि ये बात किससे कही जा रही है, तुमसे ही तो कही जा रही है, यू सिट डाउन, और यू हमारा प्लूरल होता है, इस वजह से हम सिट डाउन है, सिट्स डाउन नहीं है। अगर यू की जगह अगर किसी से हम कहते हैं, जैसे कि ही इज, तो उसमें वो कंटिन्यूस हो जाएगा, उसके बारे में बाद में जानेंगे, ठीक है। तो सिट डाउन हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ हम लोग किसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये थे सारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के यूज। अब हम जानेंगे कंटिन्यूस टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे, तो उसको जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।